ज्ञान विज्ञान ब्रह्मज्ञान वैदिक विद्यालय प्रस्तुत करता है जॉर्ज ईस्टमैन कोडक कैमरा। अध्याय 1 हॉबी को बनाया पेशा। 1877 में जॉर्ज ईस्टमैन अपने शहर रोचेस्टर न्यूयॉर्क में एक 23 वर्षीय बैंक क्लर्क थे। गरीब होने के कारण ईस्टमैन पैसा बनाने के लिए मेहनत करना चाहते थे। उनका विचार सेंट्रल अमेरिका में ज़मीन खरीदकर उसे लोगों को मुनाफे में बेचने का था। वो ज़मीन तलाशने के लिए सेंट्रल अमेरिका की यात्रा की योजना बना रहे थे। क्या तुम सच में अमेरिका जा रहे हो जॉर्ज? हर कोई मुझसे कहता है कि मैं वहाँ पैसा बना सकता हूँ फ्रैंक। पहले तुम फोटोग्राफी सीखो और जो ज़मीन खरीदोगे उसकी तस्वीर कैसे लेनी है यह सीखो। ईस्टमैन ने अपने दोस्तों की सलाह मानी और फोटोग्राफी के उपकरण खरीदे। उसने कभी भी सेंट्रल अमेरिका की यात्रा नहीं की, लेकिन उससे फोटोग्राफी ईस्टमैन का शौक अब उसका पेशा बन गई। 1800 में कैमरे और उसके उपकरण महंगे थे और उपयोग करने में भी कठिन थे। सबसे पहले ईस्टमैन ने रसायनों का एक घोल बनाया, फिर उसने उस घोल को कांच की प्लेट पर पोता। मुझे इस ग्लास प्लेट को कवर करना चाहिए, पर इनमें से कौन सी? मैं कोई रसायन वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, कहीं कोई विस्फोट न हो। लेप के सूखने के पहले उसे फोटो खींचना और उसे विकसित करना था। फोटोग्राफी के गुर को समझने के बाद ईस्टमैन ने रोचेस्टर के आसपास की फ़ोटो खींचकर अपने कौशल का परीक्षण किया। यह उपकरण काफ़ी भारी है, पर जब मैं अपनी पहली तस्वीर देखूंगा तो यह प्रयास वाकई में करने लायक होगा। शहर का फ़ोटो एकदम बढ़िया आया। अब ग्लास प्लेट तैयार है। तैयार करने के बाद ईस्टमैन किसी भी चीज़ के फ़ोटो खींच सकता था। उस समय कैमरे में फ्लैश या शटर नहीं थे। ग्लास प्लेट पर चित्र अंकित होने के लिए फोटोग्राफर्स कुछ सेकंड के लिए लेंस कैप को हटा देते थे। 1 2 3 इससे काम हो जाना चाहिए। ईस्टमैन एक तंबू के अंदर कांच की प्लेटों को जल्दी से विकसित करता था। फिर वो प्रकाश संवेदनशील कागज पर छवि को स्थानांतरित करता था। वो फोटो के लिए तंबू में लाल बल्ब जलाता था। मैं यह काम सही तरीके से करूँगा। बढ़िया, मेरी पहली फोटोग्राफी अच्छी बनी है। आई होप आई डू दिस राइट। ईस्टमैन को फोटोग्राफी में बहुत मज़ा आता था, लेकिन वो काम काफ़ी थका देने वाला था। मुझे कोई आसान तरीका खोजना चाहिए। अध्याय 2 स्पष्ट और सरल सपना। ईस्टमैन ने जल्द ही फोटोग्राफी की वो आसान प्रक्रिया खोजी जिसकी उसे तलाश थी। यूरोप में अन्वेषकों ने गीली प्लेटों के बदले सूखी कांच की प्लेटों का उपयोग शुरू किया था। सूखी प्लेटों का उपयोग करना आसान था, लेकिन उनकी क्वालिटी खराब थी। मुझे यकीन है कि मैं उन्हें सुधार सकता हूँ। अगले 3 वर्षों में ईस्टमैन ने दिन में बैंक में नौकरी की और फिर रात में उसने फोटोग्राफी पर शोध किया। तुम थके लग रहे हो जॉर्ज? मैं रात देर तक फोटोग्राफी को आसान बनाने पर विचार कर रहा हूँ। कुछ देर में आओ, मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा। अच्छी फ़ोटो है जॉर्ज। तो अब तुम किस चीज़ पर काम कर रहे हो? प्लेट पर पोतने के लिए मैं नया इमल्सन बना रहा हूँ, पर मेरा इमल्सन कांच की प्लेट पर चिपकना चाहिए। अब हम उसे सूखने के लिए छोड़ दें। प्लेट सूख जाने के बाद ईस्टमैन ने नए इमल्सन का परीक्षण किया। फ्रैंक खड़े हो फोटो के लिए। तुम्हें कैसा लगा? फोटो में तुम्हारा चेहरा पहचानना मुश्किल है फ्रैंक, परंतु ईस्टमैन ने कांच की प्लेट के सामने समान रूप से कोट करने के लिए एक मशीन तैयार की। अप्रैल 1880 में उसने एक पेटेंट प्राप्त किया। अब अगले 20 सालों तक कोई अन्य व्यक्ति उसका आइडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं एकमात्र फोटोग्राफर नहीं हूँ जो बेहतर क्वालिटी की फ़ोटो प्लेट चाहता है। नई मशीनों का उपयोग करके मुझे यकीन है कि मैं अपने प्लेट्स बहुत पैसा कमा सकता हूँ। फ़ोटो बहुत अजीब और धुंधली है। उसका कारण मानवीय गलती है। इन सूखी प्लेटों पर हाथ द्वारा
समान रूप से कोटिंग करना मुश्किल है। समान रूप से कोटिंग करने के लिए तुम्हें कोई मशीन चाहिए। हेनरी स्ट्रॉन्ग ने ईस्टमैन का पारिवारिक मित्र था। उसने ईस्टमैन को उसके आविष्कार पर आधारित व्यवसाय शुरू करने के लिए धन दिया। उसे लगा कि ईस्टमैन के आइडिया से दोनों बहुत पैसा कमा सकते हैं। चलो देखें कि वो कैसे काम करता है। सक्शन कप ग्लास को पकड़ते हैं क्योंकि वो इमल्सन भरे रोलर के ऊपर से गुजरता है। कांच की प्लेटों को पोतने होने के बाद वे मशीन में सूखने के लिए जाते हैं। सक्शन कप, कांच की प्लेट, वेलन। आपको दिखाता हूं कि इन नई सूखी प्लेटों की तस्वीर कितनी अच्छी दिखती है बिना हिले। 1 2 3 बस। पहले की तस्वीर एक सूखी प्लेट पर ली थी जिसे मैंने हाथ से पोता था, और यह तस्वीर मेरी मशीन लेपित प्लेटों पर ली गई है। यह अविश्वसनीय है। जॉर्ज, मुझे इस आविष्कार से एक आइडिया आया है। 1880 में अपनी प्लेट कोटिंग मशीन के लिए पेटेंट प्राप्त करने के बाद ईस्टमैन ने अपना व्यवसाय शुरू किया। उसे यकीन था कि पेशेवर फोटोग्राफर उसकी नई सूखी प्लेट को बहुत पसंद करेंगे। जल्द ही ईस्टमैन अमेरिका और यूरोप में फोटोग्राफर के बीच प्रसिद्ध हो गया। ईस्टमैन ने लोगों से खराब प्लेटों को मुफ्त में बदलने का वादा भी किया। मैंने नई सूखी प्लेटों के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। वे कैसे काम करते उन्हें आजमाइए और मुझे अपनी राय बताइए। कुछ प्लेटों में खराब निकली, लेकिन ईस्टमैन ने उनकी जगह नई प्लेटें भेजी। मैं सबसे आपकी प्लेट की सिफारिश करता हूँ। अरे नहीं, कांच की प्लेटें बहुत जल्दी टूट जाती हैं। ईस्टमैन को कांच की प्लेट का कागज में बदला। 1883 में ईस्टमैन ने इंजीनियर W.M. वॉकर के साथ पहली फिल्म के आविष्कार पर काम किया। हम कोडेक कागज को सूखने देंगे, फिर हम कागज को फिल्म को ग्लास प्लेटों के स्थान पर कैमरे में डालेंगे। क्या आप फिल्म के रोल को कैमरे में रखने के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, वैसे सिलाई मशीन में स्पूल काम करती है। फिल्म को भी हम धागे की तरह स्पूल रील के चारों ओर लपेट सकते हैं। 27 जून 1884 को ईस्टमैन और W.H. वॉकर को ईस्टमैन अमेरिकन फिल्म के लिए पेटेंट मिला। वो अपनी तरह की पहली फोटो फिल्म थी। 5 मई 1885 को वॉकर और ईस्टमैन ने अपने फिल्म होल्डर के लिए एक पेटेंट मिला। वह आज भी कैमरे में फिट होता है। ईस्टमैन के कर्मचारी फिल्म से काफ़ी प्रभावित थे। हमने फिल्म से फोटोग्राफर बनाई है। जल्द ही हम इस फिल्म को बेचना शुरू करेंगे। कांच के बजाय हम फिल्म उपयोग करेंगे। कमाल है। ईस्टमैन ने लंदन, इंग्लैंड में इन्वेंटर मेल में अपने नए उत्पाद को पेश किया। हालांकि उनके आविष्कार ने कई पुरस्कार जीते, लेकिन पेशेवर फोटोग्राफर उनकी फिल्म को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने खुद ईस्टमैन। यह नई फिल्म और रोल होल्डर एक बेहतरीन विचार है, लेकिन तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। ये काफ़ी धुंधली है। इससे तो अपनी कांच की प्लेट ही बेहतर है। मैं फोटोग्राफी को आसान बनाने में इतना लगा था कि मैंने फोटो की क्वालिटी के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रोफेशनल फोटोग्राफर अच्छी क्वालिटी चाहते हैं। खैर, अब मैं फिल्म के लिए कागज़ से कोई बेहतर सामग्री खोजने पर काम करना शुरू करूंगा, लेकिन आम लोग शायद क्वालिटी को लेकर उतने आइडियल न हो, खासकर अगर वे आसानी से फ़ोटो खींच सकें। वाकर, मुझे एक आइडिया आया है। अध्याय 3, फोटोग्राफी को लोगों तक पहुंचाना। वाकर ने एक बेहतर फिल्म बनाने पर काम किया। वहीं ईस्टमैन ने एक नए प्रकार का कैमरा बनाया। उन्होंने एक अलमारी बनाने वाले से कैमरे का केस डिब्बा बनवाया। एक स्थानीय मिस्त्री ने एक शटर बनाया जो अन्य कैमरों की तुलना में तेजी से फोटो खींचता था, और जर्मन प्रवासियों की ऑप्टिकल दुकान जिसका नाम बाउस और लोम्ब था ने ईस्टमैन के कैमरे के लिए लेंस बनाया। फिल्म का रोल कैमरे में बिल्कुल सही बैठता है। लोगों को बस डोरी खींचनी होगी, चाबी घुमाएं और बटन दबाएं। इतना आसान। उसे क्या नाम दोगे? कोडक। कोडक का क्या मतलब है? मैंने खुद कोडक शब्द इजाद किया है। आम आदमी के लिए कोडक एक साधारण कैमरा होगा। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लोग अपने फ़ोटो को कैसे डेवलप करेंगे? मेरी योजना का यही सबसे अच्छा हिस्सा है। हमारा नारा होगा, अपना बटन दबाएं, बाकी काम हम करेंगे। क्या?
लोग हमें अपने कैमरे भेजेंगे और उनकी फ़ोटोग्राफ्स को अच्छी तरह से विकसित डेवलप करके और उन्हें वापस भेजेंगे। साथ ही हम कैमरे की नई फिल्म के साथ लोड करेंगे। 1888 में ईस्टमैन ने कोडक कैमरे बेचना शुरू किया। जरा शांत खड़े रहे, अब आप इस पल को हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। नए कैमरे की सफलता ने ईस्टमैन को एक सफल उद्योगपति बनाया। शुरू में कोडक कैमरा का आइडिया कुछ अजीब लगा। आपको कैमरा फैक्ट्री में भेजना था और वो आपको फ़ोटो वापस भेजते। हाँ सच, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। क्या कैमरा है, मुझे कोडक खरीदना है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अपनी दोस्तों और परिवारों के फ़ोटो देखे, वैसे वैसे उन लोगों ने भी कोडक कैमरा खरीदना शुरू कर दिया। पहले वर्ष में ईस्टमैन ने 1300 से अधिक कोडक कैमरे बेचे। अध्याय 4, बटन दबाओ फोटो पाओ। अगले 10 वर्षों तक कोडक कैमरे की बाजार में ऊंची मांग रही। ईस्टमैन ने अपने व्यवसाय का विस्तार करने का फैसला किया। फिर उसने दुनिया भर में कारखाना और वितरण केंद्र खोले। नवंबर 1898 में ईस्टमैन कंपनी कोडक लिमिटेड कंपनी स्थापित हुई और दुनिया की सबसे बड़ी फोटोग्राफी कंपनी थी। ईस्टमैन जानता था कि अन्य उद्योगपति कोडक के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने कोडक को प्रतियोगी से एक कदम आगे रखने के लिए कई वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को काम पर रखा। हमारे कैमरे की कीमत $25 है। अधिकांश लोगों के लिए यह कीमत बहुत अधिक है। फिल्म डेवलपमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाकर हम पैसे बचा सकते हैं और अपने कैमरों को कम कीमत पर बेच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस पर काम करें। मिस्टर ईस्टमैन, इस कैमरे को $1 से भी कम में बनाया जा सकता है और यह इतना सरल है कि कोई बच्चा भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। एक बच्चा भी, क्या कमाल का तरीका है। ब्राउनी कैमरा बच्चों के लिए था। उसकी कीमत केवल $1 थी। फिर वे बच्चे जीवन भर के लिए हमारे ग्राहक बन जाएंगे। 1900 में कोडक ने ब्राउनी कैमरा पेश किया। उसकी कीमत सिर्फ $1 थी। उसे कोई भी उपयोग कर सकता था और लगभग सभी उसे लोग खरीद सकते थे। ईस्टमैन ने ब्राउनी को सुधारना जारी रखा। वो लोकप्रिय कैमरा करीब 25 बदलावों से गुजरा, जिसमें कलर और फ्लैश फोटोग्राफी भी शामिल थे। वाह, मेरा अपना ब्राउनी कैमरा। धन्यवाद अंकल डैन। मुझे याद है कि मुझे अपने पहले ब्राउनी कैमरे के साथ तस्वीर लेने में कितना मजा आया था। ईस्टमैन के कैमरे और फिल्म आविष्कारों से प्रेरित होकर 1900 की शुरुआत में रंगीन फिल्म और चलती तस्वीरों के साथ वैज्ञानिक और आविष्कारों ने प्रयोग करना शुरू किया। ईस्टमैन ने अपना पहला कोडक कैमरा बनाकर फोटोग्राफी को बदल दिया। आज भी उनका आइडिया काम कर रहा है। फोटोग्राफी तेज, सरल और सस्ती बनी, जिससे लोगों को अपने जीवन और इतिहास के क्षणों को हमेशा के लिए कैद करने में मदद मिली। जॉर्ज ईस्टमैन ने पैसा बनाने के लिए फोटोग्राफी शुरू की, लेकिन फोटोग्राफी से प्यार होने के कारण वे उससे जीवन भर रमे रहे। ईस्टमैन और कोडक के बारे में अधिक। जॉर्ज ईस्टमैन का जन्म 12 जुलाई 1854 को रोचेस्टर, न्यूयॉर्क के बाहर एक छोटे शहर में हुआ था। 14 मार्च 1932 को उनका निधन हुआ। ईस्टमैन ने हाई स्कूल पूरा नहीं किया था। उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार की मदद करने के लिए ईस्टमैन ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। शुरू में उसने एक ऑफिस में मैसेंजर बॉय के रूप में काम किया। ईस्टमैन का पहला कोडक कैमरा $25 में बिका। इसमें 100 चित्र लेने के लिए एक फिल्म रोल भी शामिल था। ग्राहक चित्र लेने के बाद कंपनी को अपना कैमरा वापस भेजते थे। फिल्म को विकसित करवाने के लिए लोग कंपनी को $10 का भुगतान करते थे। फिर कैमरे में एक नए रोल डालकर उन्हें कैमरा वापस भेज दिया जाता था। ईस्टमैन करोड़पति बना। उसने अपना बहुत पैसा विश्वविद्यालय, स्कूलों को गरीब समुदायों और कलाओं के प्रोत्साहन के लिए दान दिया। 1826 में फ्रांसीसी जोसेफ निस्पारे निएपे ने पहली फोटोग्राफ बनाई। 1800 के दशक में कई लोग ने ईस्टमैन से पहले फोटोग्राफी में सुधार करने की कोशिश की।
अन्वेषकों ने सभी प्रकार की सामग्रियों जैसे कांच, टीन और कागज पर विभिन्न रसायनों का उपयोग किया। फोटोग्राफी शब्द दो ग्रीक शब्दों को मिलाकर बना है। फोटो शब्द का अर्थ है प्रकाश और ग्राफ का अर्थ है लिखना। फोटोग्राफी का अर्थ है प्रकाश के साथ लिखना। फोटोग्राफी ने सूर्य के प्रकाश और रसायनों के संयोजन से छवियों को सदा के लिए कैद किया। प्रकाश बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन ने फिल्म दिखाने के लिए मोशन पिक्चर कैमरा विकसित किया। ईस्टमैन ने 1928 में कोडाकोलर रंग फिल्म पेश की।